नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रहोता और आज हम बात करेंगे लॉकडाउन की। क्या लॉकडाउन पास हुआ या फेल? राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि लॉकडाउन ऐसे समय पे खोला गया जब संक्रमण का केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा प्रदेश के लाखों लोग कष्ट में रहे और जब फल मिलने की बारी आई तब केंद्र सरकार ने सारे चीज को वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग सबको खोलने में आमादा है। ऐसे में कैसे होगा लॉकडाउन और क्या परिणाम मिलेगा? जितना मेहनत किया गया था लगातार पिछले 2 महीने का, उसका कोई फल नहीं मिल पाएगा अगर यही रुख केंद्र सरकार की रही। वही बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है कांग्रेस को इस आपदा काल में राजनीति सूझ रही है, तभी इस तरह की बातें की जा रही है। आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है प्रमोद दुबे जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, रायपुर के पूर्व महापौर है श्रीचंद सुंदरानी, जो रायपुर के बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, और साथ ही रवि भोई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। ये तीनों मेहमानों से भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कहे हमारे नेता और फिर जाएंगे हम चर्चा पर, बात करेंगे, बहस करेंगे इसका अर्थ क्या है, लॉकडाउन फेल हुआ या पास हुआ। स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किए, उसके कारण से लाखों करोड़ों परिवार न केवल बेरोजगार हुए बल्कि लाखों लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, और उसमें भी कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों को होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। ये भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। तो ये जो कांग्रेस की नीति है ये दोगलापन है, ये पाखंड है। इस बातों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कोरोना काल में राजनीति भी संक्रमण की तरफ फैल रही है और हर एक को इसमें राजनीति सोच रही है। बीजेपी, कांग्रेस, बाकी अन्य दल सभी लोग एक दूसरे पर प्रहार करने में चूक नहीं रहे हैं। शिवसेना हो, ममता बनर्जी हो, हर कोई इसी राजनीति में कूद पड़े हैं। पर आज हम बहस करेंगे लॉकडाउन पास या फेल। क्या कहेंगे सुंदरानी जी, आपको क्या लग रहा है, लॉकडाउन पास हुआ या फेल हुआ? होता जी लॉकडाउन पास हुआ। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो शायद हमारे देश की स्थितियां बहुत बदतर होती।
कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता कब क्या बयान देना चाहिए, क्या बयान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब लॉकडाउन लगाया गया 24 मार्च को, तब कांग्रेस ने कहा कि बहुत देर कर दी लॉकडाउन को लगाने में, 1 मार्च से ही लॉकडाउन करना था या समय से पूर्व करना था, लेट कर दिया। बार बार इस बात को कहते थे कि लेट कर दिया। कभी मजदूरों के मामले में ये कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी सोनिया जी कहती हैं कि हम ट्रेनों का भाड़ा हम भरेंगे मजदूरों का। फिर बात खुलती है 85% केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। बात मजदूर पैदल चलकर आते हैं। अब देखिए, दिल्ली से जब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन लगा, दिल्ली से हज़ारों लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मजदूर रवाना हुए। तत्काल यूपी की सरकार ने बसें लगाकर वहां से मजदूरों को ले गए। ये स्थिति यूपी में पैदा नहीं हुई कि दिल्ली के मजदूर जा रहे हैं और यूपी वापस तो पैदल जा रहे हो। तत्काल सैकड़ों की तादाद में बस लगी। सर, आपके गुजरात के भी बात करेंगे, बाकी प्रदेशों की भी बात करेंगे। जी जी, मैं डिटेल्स पे आऊंगा, मजदूरों पे आऊंगा, हम सेक्टर वाइज फिर बात करेंगे। प्रमोद दुबे जी कह रही है, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कहना है। प्रमोद जी क्या कहेंगे आप? साहब, पहले तो ये समझ में नहीं आता, ये होता साहब, ये समझ में नहीं आता कि ये सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है। इनके यहाँ सरकार में भी जो बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। भाई, आप सरकार में हो, आप नीति बनाने वाले लोग हो, आप नियत ठीक करने वाले लोग हो, आप व्यवस्था देने वाले लोग हो। आप ही लोग ये प्रश्न पूछने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि मजदूरों के लिए ये होना चाहिए, गरीबों के लिए ये होना चाहिए, आने जाने के लिए बस देना चाहिए। तो क्या ट्रंप आकर देगा? अरे सरकार आपकी, ट्रांसपोर्ट आपका, व्यवस्था आपकी, नीति आपकी। आपने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करने के पहले आपने कोई कार्य योजना बनाई होगी। अब आप कार्य योजना के अनुसार अगर आप काम कर रहे हैं, वो कार्य योजना अगर आपके फेल हो जा रही है तो नई कार्य योजना बनाकर आप काम करें। इसी बात को हर लोग कह रहे हैं। अब 51 करोड़ मजदूरों में से 10 से 12 करोड़ मजदूर अगर कहीं सड़क में घूम रहे हैं तो ये वही सरकार है, वही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाया जाएगा। अब वो तो बेचारे नीचे पैदल ठीक से नहीं चल सक रहे हैं, उनके पांव की चप्पल टूट गई है और ये हंसी मजाक करने में लगे हुए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं वो सवेरे से रात तक केवल प्रवक्ता का काम करते हैं। अरे भाई, आप नीति बनाइए, आप कार्य योजना बनाइए। पूरी सरकार कंफ्यूज है। जीएसटी से ज्यादा अभी तक इन्होंने आदेश निकाल दिया है कोरोना वायरस के। प्रमोद जी आ रहा मेरे इलेक्शन एक साथ आपके बहुत सवाल आ गए रात को इलेक्शन। नहीं, प्रमोद जी मैं आ रहा हूं। मैं उस सारी चीजों पे आऊंगा। सुंदरानी जी, आप पर सीधा आरोप है, सत्ता आपकी है, लॉकडाउन आप ही का है और आपने खुद ये जो जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए वो दूसरों के माथे पे डालने का कोशिश कर रहे हैं। आपको व्यवस्था बनानी थी। अगर रणनीति फेल हो गई, अगर प्लान बी ए फेल हो गया तो आपके प्लान बी होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? यही प्रमोद दुबे या कांग्रेस पार्टी आपसे पूछ रही है। क्या कहना है बीजेपी की? प्रमोद दुबे जी क्या पूछ रहे हैं? मेरे ख्याल से प्रमोद दुबे जी नहीं समझ पाए होंगे। जहां तक लॉकडाउन 1 की बात है, लॉकडाउन 2 की बात है, ये सभी सफल हुए। और जहां तक मजदूरों का सवाल है, छत्तीसगढ़ की सरकार को पता था कि प्रवासी मजदूर आने वाले हैं। कभी कांग्रेस के प्रवक्ता 1 लाख बोलते थे, कभी 1,27,000 बोलते थे, कभी 1,87,000 बोल रहे थे। मोटा 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख प्रवासी मजदूर आने वाले थे। उनकी क्वारंटाइन की व्यवस्था क्या की इन्होंने? स्कूलों में जाके छोड़ दिया। आत्महत्या कर रहे क्वारंटाइन सेंटर में। इनकी व्यवस्था को अपने आप को देख नहीं रहे हैं। ये लॉकडाउन पे सवाल खड़ा करते हैं। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, प्रमोद जी आप दोबारा दोहरा दीजिए सवाल को। ये पूरा देश जानता है और पूरी देश की जनता जानती है कि
भारत जैसे 130-35 करोड़ के देश में सरकार अगर कोई कार्य योजना बनाती है तो मोदी जी के द्वारा संभाली गई, राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिला। जिस प्रकार से आपने नोटबंदी की तो आपने कार्य योजना बनाई थी कि काला धन वापस आएगा, नक्सलिज्म खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा। ये तीनों चीजें नहीं हुई। उसी प्रकार आपने लॉकडाउन कोई उद्देश्यों को लेकर किया होगा कि 2 महीने बाद प्रभावितों की संख्या काले धन के कोरोना वायरस का लगी, प्रभाव कम होगा, प्रमोद जी काले धन पे प्रचलन पे रोक लगी। अब वो दिन ब दिन पेशेंटों की संख्या जब बढ़ते जा रही है तो अब सरकार पहले कह दी थाली बजाओ, थाली बजा लिए लोग, हमने भी बजाया। उसके बाद फिर कहे कि रात को अगरबत्ती जलाओ, घंटी बजाओ, हमने भी जलाया, दिया भी जलाया। तो सरकार की ये सब कार्य योजना थी, हमने उन कार्य योजनाओं के तहत काम भी किया। इस देश के 130 करोड़ लोगों ने काम किया, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर सरकार ने लॉकडाउन किया था, सुंदरानी जी बता दे कि वो भी एक कंफ्यूज नेता की तरह वहां बैठे हैं। जैसे केंद्र में आज सारे लोग कंफ्यूज हैं। प्रधानमंत्री जी अलग बात कहते हैं, आदरणीय सीतारमन जी अलग बात कहती हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी अलग बात कहते हैं। सब 130 करोड़ लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। उस कंफ्यूजन के शिकार सुंदरानी जी भी हैं। लॉकडाउन के अगर पहले दिन के अगर रेशियो को देख लें तो आज 2 महीने बाद उस लॉकडाउन में आप तमाम रेल चालू कर दिए, आप तमाम बस चालू कर दिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वहां पर आपने मोदी जी है कि भूपेश बघेल जी अपनी पीठ कब पाते हैं। टीएससी दे बाबा के बयान निकाल दीजिए और मुख्यमंत्री जी के बयान निकाल दीजिए। कहीं सीतारमन जी के बयान और मोदी जी के बयान में अंतर नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल जी के बयान में अंतर है। हमारे बाबा के बयान में अंतर है, प्रमोद दुबे जी के बयान में अंतर है। कंफ्यूज प्रमोद दुबे जी है, कंफ्यूज टीएससी बाबा है, कंफ्यूज मुख्यमंत्री है। ये कंफ्यूज है कि मोदी जी कंफ्यूज है। हमको कंफ्यूज बोलने वाले प्रमोद दुबे जी, आप बताइए, आप टीएससी बाबा के बात से सहमत है कि डॉक्टर या भूपेश बघेल की बात से सहमत है? मुझे तो लगता है सर्वाधिक कंफ्यूज आप हैं। आप पीलिया को नहीं संभाल पा रहे। आज 800 मरीज पीलिया के नगर निगम क्षेत्र आप नहीं संभाल पा रहे। आपका महापौर आज के विज्ञापन में 2 फोटो छपवाता है, एक पूर्व का तालाब और एक आज का तालाब। 10 साल से कांग्रेस के महापौर आपसे होता साहब, ये कहां से बात आ गई और कहां ले जा रही है आपकी व्यवस्था पर? होता साहब, ये पाकिस्तान तरफ ले जाए मुद्दे को। आपको निकम्मा कहता है, आपके काम को निकम्मा बताता है। आज की अखबारों में परसों पाकिस्तान में हुआ है, उसमें भी कहीं हम लोगों को न कह दें। सुंदरानी जी एक सेकेंड, भोई साहब नहीं, एक तालाब का 2 फोटो आज अखबारों में छापा है। 10 साल से आप महापौर थे, आपको विफल दिखा रहा है। सर उस पर बात करेंगे ना। प्रशासनिक क्षमता को प्रश्नवाचक चिन्ह आपका महापौर खड़ा करता है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है। आज हम उस पर और एक दिन हम चर्चा करेंगे। सुंदरानी जी उस पर एक दिन और चर्चा कर लेंगे। अरे सर आप तो ऐसे ना थे, आप तो बिल्कुल प्यार से चर्चा करने वाले सर। पर सुंदरानी जी उसको भी बात करवाई दीजिए अब उनसे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की सरकार कंफ्यूज। मैं भोई साहब का एक सवाल ले लो सर, भोई साहब का एक सवाल ले लो। भोई साहब लोग मर जाएंगे। अरे ठीक है सर, ठीक है सर, मैं सबकी बात पे सहमत हूँ। पिछले बार जब आप देशों को लेकर लॉकडाउन किया तो उस पर बात कीजिए ना। प्रमोद जी एक सेकेंड, प्रमोद जी और सुंदरानी जी एक सेकंड। भोई साहब, आपने राहुल गांधी, प्रकाश जावड़ेकर और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीनों के बातें सुन लिए। अब आपने सुंदरानी जी और प्रमोद दुबे जी की भी बात सुन ली। आपको क्या लग रहा है, जिस मकसद से हमने लॉकडाउन किया था, सफल हुए, असफल हुए, पास है या फेल है? भोई साहब देखिए होता जी, जो लॉकडाउन फर्स्ट में था, हमारा जो मरीजों की संख्या थी कम थी, पर लॉकडाउन 4 आते आते जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ गई, अचानक बूम आ गया, तो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है कि हमारी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। जब फर्स्ट में लॉकडाउन किए, हमारा मरीज कम हुए और कोरोना संक्रमण
से लोगों की संख्या कम हुई, तो धीरे धीरे वो कम होना चाहिए। लेकिन हम आज पूरे विश्व में चौथे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग फेल हुई। देखिए होता जी, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके पहले प्रमोद जी ने भी कहा थाली बजाए, मोमबत्ती दिया, रोशनी किया। तो प्रधानमंत्री को हमने लीडर मान के जो उन्होंने आदेश दिया उसका पालन पूरे देश वालों ने किया। लेकिन चलिए, हमको उस समय नहीं था, एक प्लानिंग करनी थी, एक विजन करना था कि हम यदि 21 दिन में इसको नहीं ठीक कर पाएंगे तो हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे। ऐसे में हमारी इंडस्ट्री की क्या स्थिति होगी, हमारे मजदूरों की क्या स्थिति होगी, हम किस दिशा में जाएंगे। तो ये प्लानिंग हमको कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ी और राजनीतिक बयानबाजी में ही हम उलझे थे। मेरा तो मानना था कि जब लॉकडाउन किया गया उसके पहले सभी दलों के नेताओं से बात करनी थी, सभी मुख्यमंत्रियों से बात करनी थी, एक प्लानिंग बनानी थी। जो लॉकडाउन 2-3 में किया गया वो पहले करते तो हो सकता था हमको बेटर रिजल्ट मिलता, और आज जो स्थिति बनी है, एक अराजकता की स्थिति बनी है, वो नहीं हो पाती। जी होता है। सुंदरानी जी, 5 बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चाएं की, पर परिणाम यह है कि कई मुख्यमंत्रियों ने इस बात का विरोध किया कि विमान की सेवा अगर वायु मार्ग खोल देंगे, अगर रेल और सड़क मार्ग खोल देंगे तो जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य है जहां बहुत कम संख्या में संक्रमित पाए गए हैं, वो बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा और उसको संभालना मुश्किल होगा। केंद्र ने पूरी चीजों को छोड़ दी, 2 महीने तक कड़ाई से पालन की और उसके बाद आप कह रहे हैं राज्य देखे। पर राज्य में जो पड़ोसी राज्य से जो आ रहे हैं रोज 20,000 श्रमिक, चाहे उड़ीसा जाने के लिए, झारखंड जाने के लिए, आंध्र जाने के लिए या उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है और छत्तीसगढ़ में रोज 20,000 दूसरे राज्यों को जाने वाले श्रमिक आ रहे हैं। इसका देखभाल केंद्र के बिना लीडरशिप के कैसे संभव है? फिर क्या कहेंगे इसको, सुंदरानी जी? होता जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने बार बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। लॉकडाउन पहले में, लॉकडाउन दूसरे में, लॉकडाउन तीसरे में, जब मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक व्यवस्था के सारे अधिकार और जोन के बंटवारे के सारे अधिकार मुख्यमंत्री जी ने मांगे, तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की भावनाओं का अनुरूप वो सारे के सारे अधिकार इनको दे दिए। रहा सवाल हवाई जहाज और ट्रेन चलाने का, कहीं न कहीं हमारे जो देश भर में लोग फंसे हुए थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे छात्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, उनका लगातार दबाव शासन का और मुख्यमंत्रियों के द्वारा कि उनको यहाँ पे लाना है, तो ट्रेनें और हवाई जहाज चालू की गए। जिन राज्य सरकारों ने जहां पे बहुत बुरी तरह कोरोना फैला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ कंडीशन के साथ थोड़े से विमान उतरने की परमिशन मुंबई में दी गई, कुछ राज्य सरकारों ने इनकार किया, 57 फ्लाइट की सर्विसेज को कल रोक दिया गया, राज्य सरकार की आपत्ति। अगर भूपेश बघेल जी भी नहीं चाहते छत्तीसगढ़ में कोई हवाई जहाज आए, नहीं चाहते ट्रेन आए, नहीं आएगी, वो बात करें प्रधानमंत्री जी से। तो जिन जिन राज्य सरकारों ने बात की, प्रधानमंत्री अडिग है किसी भी पहली बात तो सारी राय एक पहली बार देखिए पांच सांसद जिस पार्टी के होता जी, उनको भी मुख्य प्रधानमंत्री जी ने सीधी बात की, 3 बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। लॉकडाउन के मामले में किसी मुख्यमंत्री ने तो नहीं कहा कि लॉकडाउन गलत ढंग से लगाया गया, नहीं लगाया जाना चाहिए, मना कर देते। सभी राज्य सरकारें प्रधानमंत्री टीवी पे आने के पहले घोषणा कर रही थी, पंजाब की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, अन्य सरकारें, कि हम लॉकडाउन को बढ़ा देंगे। कुछ सरकार तो बढ़ा ही दे रही थी, जिसमें पंजाब और राजस्थान की सरकार थी। तो कहां प्रधानमंत्री जी ने थोपा है? बोल देते हमको लॉकडाउन अपने प्रदेश में नहीं लगाना है, हमारे परिस्थितियां लॉकडाउन की नहीं है, हम नहीं चाहते। मजदूरों के मामले में कहां पहले हुई? क्या केंद्र की राज्य सरकार लाने में विफल नहीं हुई? क्वारंटाइन सेंटर बनाने में राज्य
राज्य सरकारों की गलती नहीं हुई, या अपनी विफलताओं को क्या केंद्र के सिर पे मत देंगे? विफलता अपनी है, संभाल नहीं हो रहा है। आज देखिए प्रतिदिन 40 मरीज कोरोना के मिल रहे हैं, रायपुर राजधानी में मिल रहे हैं। सुंदरानी जी, मैं जवाब ले लूं प्रमोद जी से। यही बात तो हम अपने कहना पेट चाह सब रहे छपा रहे थे। होता साहब सुंदरानी साहब ने होता साहब अच्छी बात कही है कि राज्यों के दबाव में केंद्र सरकार ने बस और ट्रेन चालू की। अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के कि राज्यों के दबाव में किया। जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन हुआ, अगर उस समय ये सरकार 7 दिन का समय दे देती और उन्हीं ट्रेन और बसों को चालू कर देती, तो प्रतिदिन भारत में 2 करोड़ यात्रियों को इस तरफ से उस तरफ करने की क्षमता हमारे रेल विभाग में है। 7 दिन में सारे मजदूर हों, चाहे कोई भी लोग हों, वो यहां से वहां अपने गंतव्य को चले जाते। उसके बाद सरकार को जो करना चाहिए था, जिसको रेड जोन बनाना चाहिए था, जिसको ऑरेंज जोन बनाना चाहिए था, जिसको ग्रीन जोन बनाना चाहिए था, क्यों सुंदरानी जी, ये ऐसा नहीं होना था जो अगर पहले से ही कर लेते? बार ये बात करते थे गुजरात मॉडल की। होता साहब 1 मिनट, होता जी प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। सुंदरानी जी, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं 1 सेकंड गुजरात मॉडल की। आज गुजरात मॉडल को आप देख लीजिए। आज होता साहब, आज गुजरात मॉडल को देख लीजिए। वहां जूतम पैजार, वहां प्रतिदिन मजदूर को मार रहा है। सरकार नाम की चीज खत्म हो गई, सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जाकर हजारों मजदूर जो हैं, वो महाराष्ट्र के लोग वहां खड़े हैं। यहां की सरकार वहां घुसने नहीं दे रही है। अब जब केंद्र सरकार ने देख लिया कि सारी चीजें उनके हाथ से निकल गई, तब उन्होंने ये कहा कि अब राज्यों को अपने अनुसार काम कर लेना चाहिए। जब मामला जब आपसे नहीं सुलझा, जब आपकी बात किसी ने समझ गई कि आप केवल लोगों को कंफ्यूज करेंगे, यहां से वहां कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने अधिकार मांगा है, आपने अधिकार मांगा है। केंद्र ने आपको अधिकार नहीं दिया, आपने अधिकार मांगा है। और जहां तक आप बात करते हैं महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार है, बताएं आप। सिर्फ आरोप थोपने से आरोप नहीं हो सकता। कहीं पे भी मोदी जी ने तो चाबी तो आपके हाथ में है, ऊपर से कोई काम नहीं किया है। आप गुजरात मॉडल कर रहे हो। काहे की चाबी? आपको तो सारी गतिविधियां चलाने का अधिकार दिया है। कोई गुजरात मॉडल की बात नहीं हो रही। ये तो केंद्र सरकार बगल में एक सप्ताह पूरी बता देना था कि लॉकडाउन हम करने जा रहे हैं। इनकी नीति है। अगर सरकार एक हफ्ता पहले बता देती तो देश की स्थिति क्या हो जाती, अराजकता की स्थिति हो जाती, भगदड़ मच जाती, भय का वातावरण निर्मित हो जाता। तो आज कौन सी स्थिति है? आज कौन सी स्थिति है? आज केवल 1-2 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में तो अराजकता जैसी स्थिति आप लोगों ने पैदा कर रखी है। भोई साहब, एक सवाल हमने नहीं पैदा की। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर की क्या स्थिति? मेरा एक सवाल है कि ये जो लॉकडाउन के बाद 2 महीने के बाद जिस हिसाब से वायु और सड़क मार्ग खोल दिए, अगर लॉकडाउन से पहले इसको कर देते तो शायद संक्रमण इतना नहीं बढ़ता, या लोग अपने घरों में पहुंच जाते। तो ये जो डर का माहौल है, कारखाना बंद हो गया, सड़क पे पैदल रोज दिख रहे हैं, हजारों श्रमिक जो सड़क पे दिख रहे हैं, कहा जा रहा है 20 करोड़ श्रमिक, 20 करोड़ मजदूर नहीं, 20 करोड़ मजबूर जो सड़क पे चल रहे थे वो अपने घरों पे पहुंच जाते, तो हालत ऐसी नहीं होती, लोगों में इतना खौफ नहीं होता, डर नहीं होता। भाई साहब जी सही कह रहे हैं आप। यदि लॉकडाउन पहले लॉकडाउन के बाद समय में ही इसका एनालाइज कर दिया जाता और प्लेन और ट्रेन के जरिए जो जहां जाना चाहता था भेज दिया जाता, तो आज अराजकता की या मजदूर जो सड़कों पे चल रहे हैं वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इसको एनालाइज ही नहीं किया, हमारे कितने मजदूर कहां कहां काम कर रहे हैं। न इंडस्ट्री एक झटके में बंद कर दिया, या ये कहता कि इंडस्ट्री 33% में काम करें तो हो सकता था मजदूरों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखें सिंगापुर में कहा गया है कि मजदूरों को न भगाएं, मजदूरों से काम लें, सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करेगी। ऐसी कोई नीति वैसे यहां पे भी यही बात कही गई थी।
जी जी जी, निश्चित रूप से रवि भोई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही प्रमोद दुबे जी और श्रीचंद सुंदरानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय बात की जा रही है अब लॉकडाउन को लेकर, अगर लॉकडाउन फेल हो गया है तो रणनीति एक था, एक अगर गलत साबित हो गया तो रणनीति दूसरा भी हमारे पास तैयार रहना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि यह चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु फंस गया है, इसका भी रास्ता होना चाहिए था। और जो 20 करोड़ मजबूर आज सड़क पर घर जाते दिख रहे हैं, भूखे प्यासे दिख रहे हैं, शायद ऐसी नौबत नहीं आती, पर जो हो गया सो हो गया। अभी भी इन सबको ढांढस बांधने की, हिम्मत देने की और यह कहने की ये लोकतंत्र है, हर जनता की जवाबदेही सरकार के पास है और सरकार उनके बचाव के लिए हर काम करेगी। पर इसके साथ मैं जरूर यह कहूंगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए और सरकार के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करिए, तभी हम कोरोना से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब हो गया समय, खबरों का सिलसिला न्यूज 18 में जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश।